नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से जागृति कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग भौतिक विज्ञान के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है भौतिक विज्ञान क्या है। भौतिक विज्ञान क्या है। तो दोस्तों, फिजिक्स का दूसरा नाम फिजिकल साइंस भौतिकी होता है। फिजिक्स शब्द फिजिक्स शब्द फिजिक्स शब्द ग्रीक भाषा के शब्द से बना है। वो शब्द है फ्यूसिस। फ्यूसिस का मतलब होता है प्रकृति। प्रकृति परिभाषा के बारे में बात करें, इसका परिभाषा होता है प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना ही भौतिक विज्ञान है। एग्जाम्पल, तारों का चमकना, पंखे का चलना, एसी का चलना इत्यादि, ये सब भौतिक विज्ञान के एग्जाम्पल हैं। भौतिक के जनक के बारे में बात करें, जनक के बारे में, तो फादर ऑफ फिजिक्स आइजैक न्यूटन को बोला जाता है। आइजैक न्यूटन को बोला जाता है। न्यूटन की एक बुक है जिसका नाम है प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया जो 1687 ईस्वी में लिखा गया था। इस बुक में फोर्स यानी बल और गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया गया है। आगे बात करें फिजिक्स शब्द किसने दिया, तो फिजिक्स शब्द अरस्तु ने दिया था। अरस्तु ने दिया था फिजिक्स शब्द। भारत में भौतिक विज्ञान का जनक, भारत में भौतिक विज्ञान का जनक जो होता है वो बोला जाता है डॉक्टर सीवी रमन। डॉक्टर सीवी रमन को माना जाता है। भारत में भौतिक विज्ञान के जनक सीवी रमन को माना जाता है। रमन इफेक्ट के लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। रमन प्रभाव के लिए, रमन प्रभाव के लिए, रमन प्रभाव के लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। मात्रक और मापन, मात्रक और मापन, मात्रक और मापन के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम लोग भौतिक राशियों के बारे में बात करेंगे। तो भौतिक राशियां, भौतिक राशियां वे सभी चीज जिन्हें मापा जा सकता है। ये करोड़ों अरबों हो सकती हैं। एग्जाम्पल, लंबाई, भार, आयतन, एनीथिंग। एनीथिंग मतलब कुछ भी। इन सभी करोड़ों राशियों को सिर्फ दो भागों में बांटा जा सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे भौतिक राशि के प्रकार। भौतिक राशि के प्रकार के बारे में बात करें तो भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। एक होता है मूल राशि, दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि। मूल राशि के बारे में बात करें तो मूल राशि 7 होती हैं। ये स्वतंत्र होती हैं, स्वतंत्र, और इन्हें बेस क्वांटिटी भी कहा जाता है। इन्हें बेस क्वांटिटीज भी कहा जाता है। व्युत्पन्न राशि के बारे में बात करें तो 7 के अलावा, 7 के अलावा सभी बाकी राशियां व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं, जो मूल राशियों से बनती हैं, जो मूल राशियों से बनती हैं। अब पढ़ेंगे मूल राशियों के बारे में। तो मूल राशियां, पहला होता है लंबाई, इसको मीटर में मापते हैं। दूसरा होता है द्रव्यमान, जिसको किलोग्राम में मापा जाता है। तीसरा है समय, जिसको सेकंड में मापा जाता है। चौथा है तापमान, जिसको केल्विन में मापा जाता है।
पांचवा होता है विद्युत धारा, जिसको एम्पियर में मापा जाता है। छठवां है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता जिसको कैंडला में मापा जाता है, कैंडला, सीडी से डिनोट करते हैं इसको। सातवां होता है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा जिसको मोल में मापा जाता है, मोल में। अब बात करें व्युत्पन्न राशियों के बारे में। व्युत्पन्न राशियां या व्युत्पन्न राशि के बारे में बात करें तो ये सात मूल राशियों से मिलकर बनी होती है, मूल राशि से मिलकर बनी होती हैं। एग्जाम्पल में क्षेत्रफल के बारे में बात करें, क्षेत्रफल के बारे में तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई का मात्रक मीटर और चौड़ाई का मात्रक मीटर, तो इसका पूरा मात्रक मीटर स्क्वायर हो जाएगा। दो मूल राशियों से मिलकर बना है जिसको व्युत्पन्न राशि बोला जाता है। दूसरा एग्जाम्पल देखें तो आयतन होता है। आयतन का फार्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। इसको मीटर में मापते हैं, इसको मीटर में मापते हैं और हाइट को भी मीटर में मापते हैं। इसका होता है मीटर क्यूब। तो ये सभी राशियां व्युत्पन्न राशियां होती हैं। अब पढ़ेंगे मात्रक निकालना। मात्रक निकालना तो मात्रक कैसे निकालेंगे, जैसे हमें चाल का मात्रक निकालना है तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल का मात्रक मीटर होता है, दूरी का मात्रक सेकंड होता है, तो इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। दूसरा हमें अगर त्वरण का मात्रक निकालना होगा, त्वरण का, तो त्वरण का होता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन और बटा में समय। वेग को मापते हैं मीटर प्रति सेकंड में और बटा में समय का मात्रक सेकंड होता है, तो इसका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। आगे बात करेंगे विमीय सूत्र के बारे में। तो विमीय सूत्र निकालने के लिए हम लोग भौतिक राशियों को m, l और t के घातों में लिखते हैं, के घातों में लिखते हैं। द्रव्यमान को m से डिनोट करते हैं, लंबाई को l से और समय को t से। अगर मीटर स्क्वायर का विमीय सूत्र लिखना होगा तो l का स्क्वायर हो जाएगा। सही तरीका होगा m का पावर 0, l का पावर 2 और t का पावर 0। जो नहीं होता उसका पावर 0 लगाते हैं। इस तरीके से अगर मीटर प्रति सेकंड को निकालना होगा तो द्रव्यमान l और बटा में t हो जाएगा और l t का पावर -1 हो जाएगा। ये चाल के लिए है। इसी तरीके से अगर हमें त्वरण का निकालना होगा, त्वरण का, तो त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी l और बटा में t का स्क्वायर हो जाएगा, यानी l और t का पावर -2 हो जाएगा। इसी तरह अगर बल का निकालना होगा तो बल बराबर होता है F इंटू ए। बल का मात्रक होता है m इंटू ए, जहां पर m जो होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, यानी किलोग्राम का डिनोट करते हैं m से, l और बटा में t का पावर 2। जब ये ऊपर जाएगा t का स्क्वायर तो m, l और t का पावर -2 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम लोग कार्य का निकालें तो कार्य बराबर होता है F इंटू डी। F का मात्रक होता है m, l t का पावर -2 और दूरी है d, d को मीटर में मापते हैं, इसको l से करेंगे। जब इसको हल किया जाएगा तो m, l का स्क्वायर t का पावर -2 हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे पूरक राशियों के बारे में। पूरक राशि ये कोण से रिलेटेड हैं। ये दो तरह के होते हैं। एक होता है रेडियन, इसका मात्रक होता है पूरक का मात्रक रेडियन। दूसरा होता है स्टेरेडियन,
स्टेरेडियन। ये होता है दो रेखाओं के बीच में, ये होता है 3D एंगल में। ये दोनों विमाहीन होते हैं, विमाहीन होते हैं ये दोनों। मात्रकों की पद्धति की बात में करें, मात्रकों की पद्धति, तो एक होता है CGS, दूसरा होता है FPS और तीसरा होता है MKS। CGS पद्धति में दूरी को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं, CGS पद्धति कहा जाता है। FPS पद्धति के बारे में बात करें तो दूरी को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापा जाता है। MKS पद्धति के बारे में बात करें तो दूरी को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। आजकल एक SI सिस्टम प्रचलित है। SI सिस्टम का पूर्ण फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम। यह 1960 और 1971 में बनाया गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे अदिश राशि और सदिश राशि के बारे में, अदिश और सदिश के बारे में। तो अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए सिर्फ दिशा की जरूरत होता है, इसके परिमाण की दिशा। अदिश राशि उसे बोलते हैं जिसमें दिशा की जरूरत नहीं होता है, सिर्फ परिमाण की जरूरत होती है, उसको अदिश राशि बोलते हैं। सदिश राशि होता है दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होता है, परिमाण दोनों की आवश्यकता होता है, उसको सदिश राशि कहते हैं। अब बात करेंगे हम लोग दूरी के बारे में। तो तय किया गया कुल रास्ता दूरी होता है, यह अदिश राशि होता है, यह कभी शून्य नहीं हो सकता है, कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। यहीं पे विस्थापन के बारे में बात कर रहे हैं। विस्थापन के बारे में तो आरंभिक और अंतिम बिंदु के बीच का छोटा सा रास्ता विस्थापन कहलाता है। यह सदिश राशि होता है और ये शून्य हो सकता है, शून्य हो सकता है। दूरी जो होता है, दूरी वो या तो बराबर हो सकता है विस्थापन और या बड़ा हो सकता है विस्थापन से, यानी कि दूरी जो होता है विस्थापन के बराबर या बड़ा हो सकता है, कभी विस्थापन से छोटा नहीं हो सकता है। आगे बात करें गति के बारे में। तो भौतिक विज्ञान की जिस शाखा में गति का अध्ययन किया जाता है उसे यांत्रिकी कहते हैं। गति और विराम दो तरीके से हो सकते हैं, गति और विराम। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है उसको गति बोलते हैं, और विराम बोला जाता है जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति नहीं बदलती है। गति के प्रकार की बात करें, गति के प्रकार के बारे में, गति के प्रकार, गति के प्रकार में बात करें तो होता है गति का प्रकार एक विमीय गति, वन डायमेंशन, दूसरा होता है 2D यानी 2 डायमेंशन, और तीसरा होता है 3D यानी कि 3 डायमेंशन। 1D में जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में जाती है, 2D में होता है जब वस्तु एक समतल प्लेन में चलती है, और तीसरा होता है जब वस्तु आकाश में चलती है। अब हम लोग थोड़ा समझे दूरी और विस्थापन में अंतर, दूरी और विस्थापन में अंतर, दूरी और विस्थापन में अंतर। तो यहाँ पे एक पॉइंट है, घर है किसी का और यहाँ पे स्कूल है, तो जाने के लिए मान लीजिए रास्ता इस तरीके से है। तो विस्थापन यहाँ से सीधा दूरी हो जाएगा और दूरी इस रास्ते से चला गया, जो भी लंबाई होगा उसको दूरी बोला जाएगा। दूरी होता है तय किया गया कुल रास्ता, और विस्थापन होता है प्रारंभिक रास्ता और अंतिम पॉइंट के बीच की कम से कम दूरी। दूरी जो होता है वो अदिश राशि होता है, विस्थापन होता है वो सदिश राशि होता है। चाल के बारे में बात करें तो चाल का फार्मूला होता है दूरी और बटा समय। यह एक अदिश राशि है, इसका यूनिट होता है मीटर प्रति सेकेंड,
यही वेग के बारे में बात करें तो वेग का फार्मूला होता है विस्थापन और बटा में समय। यह सदिश राशि होता है और इसका यूनिट भी मीटर प्रति सेकंड होता है। मात्रक बदलने के बारे में बात करें, मात्रक बदलना है तो अगर किलोमीटर पर आवर्स है इसमें गुणा कर देंगे 5/18 से तो ये मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। एग्जाम्पल में 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम लोग 72 में गुणा करेंगे 5/18 से, ये कट जाएगा 4 बार में और 4 5 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यहीं पे अगर औसत चाल के बारे में बात करें, औसत चाल के बारे में तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा में कुल समय। आगे हम लोग त्वरण के बारे में बात करें तो इसको ए से डिनोट किया जाता है और वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। वेग में परिवर्तन को त्वरण कहा जाता है। इसका फार्मूला होता है ए बराबर v माइनस यू बटा में टी, जहां v अंतिम वेग होता है, u जो होता है वो प्रारंभिक वेग होता है और t होता है समय, वेग परिवर्तन में जो समय है। अब हम लोग पढ़ेंगे त्वरण के प्रकार के बारे में। त्वरण के प्रकार तो एक होता है धनात्मक त्वरण, दूसरा होता है ऋणात्मक त्वरण। धनात्मक त्वरण जब वेग बढ़ता है, इसमें वेग बढ़ता है, इसको त्वरण कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण में इसमें वेग घटता है और वेग घटता है तो ऋणात्मक त्वरण होता है, इसको हम लोग मंदन बोलते हैं। अब हम लोग बात करें गति के समीकरण के बारे में। गति के समीकरण के बारे में बात करें तो गति के 3 समीकरण होते हैं। पहला होता है v बराबर u प्लस ए टी, यहाँ पे v प्रारंभिक वेग अरे अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण और t समय। दूसरा होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, यहाँ पे s विस्थापन होता है और या दूरी होता है। तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। आगे हम लोग मंदन के कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात कर रहे हैं। मंदन के एग्जाम्पल, सवाल है एक ट्रक 54 किलोमीटर पर आवर से चलकर 54 किलोमीटर प्रति घंटा से चलकर 10 सेकंड में 36 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। त्वरण और दूरी बताइए। त्वरण और दूरी बताना है। यहाँ पे दिया हुआ है u बराबर 54 किलोमीटर पर आवर्स। अगर इसको बदलेंगे हम लोग मीटर प्रति सेकंड में तो 54 और गुणे 5/18, इसको कटाएंगे तो 15 मीटर प्रति सेकंड होगा। और भी दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर्स, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 36 गुणे 5/18 कटाएंगे तो 10 मीटर प्रति सेकंड होगा और समय का मान दिया है 10 सेकंड। तो इस सवाल को हल करने के लिए हम लोग जानते हैं u का मान दे दिया है 15 मीटर प्रति सेकंड, v का मान दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड और t का मान दिया है 10 सेकंड। a बराबर होता है v माइनस यू अपन में t, 10 माइनस 15 बटा में 10, 5/10 माइनस में होगा तो माइनस 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। माइनस का मतलब होता है मंदन। फिर हम लोग देखेंगे
डिस्टेंस निकालने के लिए वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a फार्मूले का यूज करेंगे। वी का मान दिया है 10 का स्क्वायर बराबर यू का मान दिया है 15 का स्क्वायर प्लस 2 ए का मान दिया है -0.5 और एस का मान निकालना है। एस की जगह पे एस ही लिख दिया जाएगा। इसको हल किया जाएगा तो ये 100 बराबर 225 माइनस 1 मल्टीप्लाई सेकेंड यानी दूरी होगा। एस का मान हो जाएगा 225 और माइनस 100 बराबर 125 मीटर। इसका मतलब कि अगर 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर 15 मीटर प्रति सेकंड से चलते हुए गाड़ी ब्रेक लगाने के बाद 10 मीटर प्रति सेकंड और 10 सेकंड में ये 125 मीटर चलने के बाद क्या हो जाएगा, विराम की अवस्था में हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति का समीकरण। अधीन गति के समीकरण के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक जगह पे जी का यूज कर लेंगे, एस को हाइट से डिनोट करेंगे। यहाँ पे पहला हो जाएगा v बराबर u प्लस माइनस जी टी, दूसरा हो जाएगा h बराबर यू टी प्लस माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर और तीसरा हो जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस माइनस 2gh। अगर वस्तु नीचे आ रही है तो g का मान प्लस में लिया जाएगा, अगर वस्तु ऊपर जा रही है तो g का मान माइनस में लिया जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रक्षेप्य गति के बारे में। प्रक्षेप्य गति के बारे में बात कर रहे हैं जिसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोला जाता है। प्रोजेक्टाइल मोशन ये 2D का एग्जाम्पल है। जब कोई वस्तु का रास्ता कुछ इस तरीके से हो, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये क्षैतिज सीमा है, ये मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट और उड़ान का समय जिसको t बोला जाता है। प्रक्षेप्य गति के लिए कुछ फार्मूला होता है। अगर समय निकालना हो तो 2u साइन थीटा बटा में g होता है। अगर हमें अधिकतम ऊंचाई की मान निकालना हो तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान में 2g लेना पड़ेगा। अगर क्षैतिज सीमा r के बारे में बात करें तो इसके लिए यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान में g होता है। ये फार्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। धन्यवाद।